स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज है 4 जनवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह फुल पत्ती वाली कुमार गौरव सर की क्लास आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिएगा। आइए आगाज करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है कि लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक की स्थापना की गई, तो कहाँ की गई है? यह की गई है स्कॉटलैंड में, है ना। स्कॉटलैंड जो है वह स्वीडन की राजधानी है। प्रथम विश्व युद्ध कब होता है? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है और द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 में दूसरा विश्व युद्ध होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो वह है स्कॉटलैंड है। इंडिया गेट गेट ऑफ इंडिया की गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस लिए होती है? तो यह प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए भारतीयों के शहीद हुए भारतीयों की यादगार के रूप में इंडिया गेट की स्थापना की जाती है। 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह फिजी में किया जाएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया। यह किस देश से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। ठीक है, चलिए। हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किस सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो यह पाथेर पंचाली को सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया। हाल ही में थुंडी और कदमत समुद्र तटों पर प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त किया गया है, तो यह कहाँ पे प्राप्त किया गया है? लक्षद्वीप में प्राप्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश द्वारा ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है? तो भारत को मान्यता दी गई है। कॉप 27 का आयोजन कहाँ होगा? तो इजिप्ट या मिस्र में इसका आयोजन होने वाला है। फ्रांस डिफेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसकी है? तो बिमल जालान की यह पुस्तक है, जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन में पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने हैं। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? तो है अमन सहरावत पहले भारतीय पहलवान बने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो यह की गई डीप टेक स्टार्टअप को की गई है। आगे किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम फ्रीडम ऑफ थॉमस से सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के नागरिकों को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है? तो गुजरात में इसका शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का प्रारंभ किया है? तो यह भी गुजरात में किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत और फ्रांस को अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आगे है। हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हुआ है। इनका संबंध कहाँ से है? तो ब्राजील से है। यह 3 बार फीफा वर्ल्ड कप के विजेता रहे। पहली बार 1958 में, दूसरी बार 1962 में और तीसरी बार 1970 में। इन्हें ब्राजील का राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इन्हें शामिल किया था। ठीक है, चलिए। 5 बार विजेता रहा है ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप का। आगे चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह जो वीरांगना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। हाल ही में किसने पुरुष बैलोन डी ओर गोल्डन वाल अवार्ड 2022 जीता है? तो केरेमा बेंजेमा ने यह अवार्ड जीत लिया। हाल ही में किसे मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग दिया गया है? तो हैदराबादी हिलामी को मोस्ट जीआई टैग का दिया गया है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए। आगे चलते हैं। हाल ही में तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो भद्राचरण मंदिर और रामप्पा मंदिर को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। बात के सीएजी कौन है? तो भारती दास हैं और सीजीए भारती दास और सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। बिहू असम से संबंधित है। बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित सेहान
करुणा तलिका को सम्मानित किया गया। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी जो है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। आगे हाल ही में प्रथम के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर एलिना ग्वेर को प्रदान किया गया है, केरल राज्य द्वारा दिया गया है और यह क्यूबा की रहने वाली हैं। ठीक है। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है। दिलीप महालनोबिस का निधन हुआ। यह एक चिकित्सक थे, वह इसकी घोल की खोज करने वाले। हाल ही में आयोजित एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2022 में के पदक विजेता कौन, एकमात्र विजेता कौन रहे हैं? तो छूट गया है, देख लीजिएगा इसे। चलिए, हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद ने जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना सरकार द्वारा रथियु बंधु योजना में के कौन से संस्करण को प्रारंभ किया है? तो 10वां संस्करण प्रारंभ किया गया है। हाल ही में इंटरपोल की 90वीं महासभा आयोजित की जाएगी। यह कहाँ की जाएगी? तो दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत के पहले एल्युमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया है? तो भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। आगे छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान, जिसे अमेरिकी ISCP 2022 का पुरस्कार मिला है, इस अभियान का उद्देश्य है नशा मुक्त समाज। ठीक है। मितान योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कौशल्या मातृत्व योजना भी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में बड़े राज्य के शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो हरियाणा रहा है। किस देश ने महिला क्रिकेटर एशिया कप 2022 जीता है? तो भारत ने जीता है। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन किया? तो CERT ने किया है। और वैश्विक भूखमरी में भारत का कौन सा स्थान रहा सूचकांक में? तो 107वां स्थान रहा है। आगे देश में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई? तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में किसने दूसरे शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? दूसरा, तो यह जीता है वजाहत हुसैन ने दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारी NDMA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो मृणालिनी श्रीवास्तव जी को किया गया है। ठीक है। चलिए आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो IIT गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया। किस राज्य ने भारत के पहले कंडाबूर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य का अधिसूचित किया है? तो यह तमिलनाडु ने किया है। आगे है अगला प्रश्न कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त की गई हैं लक्ष्मी सिंह, और पहली महिला DGP कौन थी? कंचन चौधरी। चौथे वंदे भारत ट्रेन का संचालन कहाँ से कहाँ किया गया है? तो दिल्ली से ऊना हिमाचल प्रदेश तक किया गया। हाल ही में किस राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है? तो उड़ीसा राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। पहला विश्व स्थल बियर दिवस कब मनाया गया? तो 12 अक्टूबर को मनाया गया था। आगे नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान की थीम क्या रही? तो इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण। पहली बार यह 1914 में कोलकाता में मनाया गया था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां पर अपनी तरह की पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़। भारत कहां पर आयोजित आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास को मेजबानी कर रहा है? तो मुनेसर हरियाणा में इसका मेजबानी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। कजाकिस्तान में संपन्न विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। और गोल्ड पदक किसने जीता? तो बिबिसारा ने गोल्ड पदक जीता। नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा जापान। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूप का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? तो नंदद्वार में इसका लोकार्पण किया जाएगा। हाल ही में
किसने IBSF वर्ल्ड विलियम्स चैंपियनशिप में 25वां खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीत लिया है हाल ही में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? तो यह प्रारंभ की गई 1 जनवरी 2023 को। 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया है। हाल ही में कहाँ पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 आयोजित किया गया? तो चेन्नई में किया गया है। ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू किया? तो तमिलनाडु ने लागू किया है। किस राज्य में मोटेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो गुजरात का मोटेरा गांव है। आगे, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। DRDO की स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को। इसके अध्यक्ष हैं समीर कामत। 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहले खिलाड़ी बने हैं? तो पूजा पटेल पहली खिलाड़ी बनी है। हाल ही में किस राज्य में वार्षिक उत्सव श्री मनोत्सवन का आयोजन किया गया? तो आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न कि हाल ही में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जिनकी 3 जनवरी को जयंती मनाई गई, कौन से राज्य इनके कार्यक्षेत्र में आता है? तो महाराष्ट्र आता है। या सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ईरानी कप 2022 शेष भारत ने जीता। 2022 साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनाक को दिया गया। और गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य है गुजरात। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। डेली करंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें।